उतलंगा न्यूज कहिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना जो सरोकार करते आप सब बुझल्ला सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपन जन्मदिन के मौका में अनेक संगठन के व्यक्ति मन से बधाई संदेश स्वीकार करी। संग संग राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य मन खलो उल्ला बधाई दिन। ये मौका में मुख्यमंत्री ने बताई कि आज हिनियाले ही प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री समेत कतको राष्ट्रीय नेता और पदाधिकारी मन के फोन उल्ला आई से जीवन मन उल्ला अपन जन्मदिन के सेते बधाई दिन है। मुख्यमंत्री कही कि आज जन्मदिन के मौका में वह जसपुर में जाके आश्रम छात्रावास के लड़का मन संग स्नेह भोज के कार्यक्रम में शामिल हुई। एक बाद जसपुर में कुछ स्थानीय कार्यक्रम में भी उल्लास शामिल होना रही से। आज हमारा सौभाग्य है कि सभी बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी फोन करके आशीर्वाद दिए हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी भी दिए हैं, गृह मंत्री जी भी दिए हैं और सभी वरिष्ठ जन का आशीर्वाद मिल रहा है। और निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से हमको ताकत मिलेगी और जो लक्ष्य अपना है उसको प्राप्त करने में मनोबल अपना बढ़ेगा। आज पूजा भी किए हैं। आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ मतलब यहाँ पर लाए हैं रायपुर में। जो रथ रहता है भगवान जगन्नाथ जी का और बलराम भगवान का, और दोनों का रथ का ओरिजिनल पहिया है जिसका दर्शन पूजन किए। हाँ, हमारे गांव में ही एक आश्रमशाला है पहली से लेकर 5वीं तक, जिसमें आदिवासी बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, रहते भी हैं, आवासीय विद्यालय है। तो आज उनके साथ स्नेह भोज का कार्यक्रम है। बता दें कि हाल ही में हुए चुनाव के बाद विष्णुदेव साय प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और प्रदेश के पहली आदिवासी मुख्यमंत्री हमें उनका लोकप्रियता प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार बढ़ा जाते है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक भूपेश बघेल राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से चर्चा करत भूपेश बघेल कही कि बीरनपुर हत्याकांड में सीबीआई का जांच के फैसला पहले ही होना रही से, लेकिन आज भुवनेश्वर साहू के पिता और विधायक ईश्वर साहू के ध्यानाकर्षण के जवाब में राज्य सरकार सीबीआई जांच की घोषणा करे है। एकर से सरकार के कमजोरी उजागर होते। आज विधानसभा में ईश्वर साहू जी ने अपने पुत्र की हत्या का मामला उठाया और सरकार ने उसे सीबीआई जांच की घोषणा की। पहली बात तो ये है, इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अभी तत्कालीन डिप्टी सीएम जिसके पास गृह विभाग भी है, बड़े जोर शोर से उठाया था। इसे तो पहली कैबिनेट में उनको डिसीजन लेना था। गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास है, तो क्या राज्य पुलिस पे उनको विश्वास नहीं रहा? सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी। और तब जब पीड़ित के पिता विधायक होने के नाते ध्यानाकर्षण लगाया, ये तो सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति। उसे तो पहली कैबिनेट में ही जांच की घोषणा कर देनी। उनका कहना ये से कि ध्यानाकर्षण के जरिए जब ईश्वर साहू है मामला उठाई से ओकर बाद यदि राज्य सरकार सीबीआई जांच की घोषणा करत है, ओकर से ये भी बात प्रमाणित होते कि राज्य सरकार ला अपन पुलिस पर भरोसा नहीं है। ऐसे में सरकार से न्याय की उम्मीद कैसे करे जा सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर आज 19 करोड़ 89 लाख रुपए से ज़्यादा के बजट पेश करें। महापौर बताएं कि यह बजट है करीबन 58 लाख रुपए फायदा के बजट है। एम सड़क, नाली, फुटपाथ, चौक चौराहा के सौंदर्यीकरण, शहर में बुनियादी सुविधा के विकास और विस्तार, 10 वेंडिंग जोन, शहर में नवा प्रवेश द्वार के निर्माण, मल्टीप्लेक्स, मिनी टाइम स्क्वायर और सिटी पिकनिक पॉइंट जैसे बारे घोषणा करे गए है। संगे संग कला संस्कृति केंद्र पर 5 करोड़ रुपए, मिनी स्टेडियम के निर्माण पर 6 करोड़ रुपए,
प्रवेश द्वार बनाए पर 4 करोड़ रुपए, सर्व सुविधा युक्त शादी घर बनाए पर 10 वेंडिंग जोन के भी एम घोषणा करे गए है। महापौर किहिन किए उनकर कार्यकाल के आखिरी बजट है खर्च थी वह नगर के विकास पर कुछ विशेष प्रयास भी करे हैं। हमने ऐसा कोई बजट प्रस्तुत नहीं किया है जो खाली हवा में हो। इसके पहले भी जब हमने बीपीओ सेंटर लाया था, इसके पहले भी जब हमने महिलाओं के उद्यमी विकास के लिए जब हमने जो 100 जो वहाँ पर 1000 जो कढ़ाई और सिलाई के लिए जो उनके रोजगार के लिए जो खोला था, तब बहुत सारे लोग इस पर बहुत टीका टिप्पणी कर रहे थे इसी सदन में। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि आज वहाँ पर 1000 युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आज बीपीओ सेंटर में कलेक्टर महोदय भी अपने लोगों को वहाँ पर जो बेरोजगार उनके पास जाते हैं उनको रोजगार के लिए वहाँ पर भेजते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई से काम से भी जोड़ा जाएगा। वो जो भवन है महुआ में जिसका उद्घाटन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया था, मुझे लगता है कि वह भी 2 महीने में तैयार हो जाएगा। वहाँ पर भी कम से कम 1000 महिलाओं को रोजगार मिलने लगेगा, जिसमें महिलाएं 8 से 10,000 रुपया कमा सकेगी। मैं पहले कहा कि मैं इस बार क्योंकि अंतिम बजट है इसलिए मैं हवाई बहुत कुछ नहीं करना चाहता था, और ये सबको पता है कि जब आदमी बजट प्रस्तुत करता है तो 100 का काम पूरा नहीं कर सकता है। और मुझे इस बार मैंने पहले बोल दिया था जब मैं बजट बनाने बैठा था, मैं वही काम को करूँगा जो काम 1 साल के अंदर में हो सकता है। इसलिए मैंने हवाई कोई चीज़ प्रस्तुत नहीं करी है। जो कुछ किया अब अंडर वो वहाँ पर अभी भी बिलासपुर का नाम खोदापुर चलता है, अभी भी वहाँ पर लोग इसके लिए जूझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये वाले बजट को भी अपने प्रस्तुत नहीं किया है। मगर ये जरूर है मैं सरकार को इसके लिए अंडरग्राउंड सीवरेज के लिए मैं चिट्ठी जरूर लिखूंगा। ये बजट में 100 इलेक्ट्रिक बस के संचालन के बारे में भी घोषणा करेगी है। संगे संग शहर में एक मनोरंजन के नवा कॉरिडोर बनाने की भी योजना है। भ्रष्टाचार के नए आयाम दिखा रहा है, और जो जिम्मेदार है चाहे वो माननीय महापौर महोदय जी हो, चाहे सत्ता पक्ष के सम्मानित सदस्य हो, उनका किसी भी और ध्यान नहीं है। आज प्रश्नकाल में हमने एक प्रश्न लगाया था कि जो सामुदायिक भवन है उसको किसी भी एनजीओ को आवंटित करने का कोई अधिनियम नगर निगम में है क्या। हमको ये जवाब मिला कि ऐसा कोई अधिनियम नहीं है। मगर जोन क्रमांक 10 में शताब्दी नगर एक एरिया है जहाँ पे करोड़ों की लागत से एक सामुदायिक भवन बना है, और वो सामुदायिक भवन भी ऐसा कि उसके सामने 5 स्टार होटल भी फेल है। उसमें अनेकों काम करवाए गए हैं, और उसको बस 2 लाइन के प्रपत्र के आधार पर एक एनजीओ को आवंटन कर दिया गया है। और सम्मानीय भारत सदस्य का ये जवाब आता है कि उसको आवंटन नहीं, उसमें कब्जा है। जबकि जिन्होंने ये जवाब दिया है वो खुद एमआईसी के सम्मानित सदस्य हैं, और बाकायदा एमआईसी में नोट शीट चली है, और एमआईसी के माध्यम से एक एनजीओ को एक 5 स्टार सामुदायिक भवन का नाम देकर उसे उनको आवंटन किया गया। और बड़े ही आश्चर्य की बात है, आवंटन की तिथि के बाद भी लाखों रुपए के वैभवशाली कार्य, चाहे वो टीवी खरीदना हो, चाहे वो डबल बेड पलंग खरीदना हो, चाहे वो 7-8 सोफा खरीदना हो, चाहे वो मॉड्यूलर किचन बनवाना हो, ये सब काम भी आवंटन के बाद वहाँ हुआ है। कौन इसका जिम्मेदार होगा, और जो जिम्मेदार है उसको क्या सजा अगर महापौर माननीय महापौर महोदय जी और उनकी परिषद की इसमें मिलीभगत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सरगुजा जिला के लखनपुर इलाका में डीजल ले जाने वाला कंटेनर गाड़ी से डीजल चोरी करे के मामला सामने आई से पुलिस शिकायतकर्ता व्यक्ति के शिकायत के बाद जांच के आधार में 2 आरोपी मन गिरफ्तार करे हैं। आरोपी मन पूछताछ के बाद अपन अपराध स्वीकार कर ली है। पुलिस उनकर कब्जा से 300 लीटर से ज़्यादा की डीजल और पेट्रोल बरामद करे है। ये घटना पाछू 16 फरवरी के होरी से जब प्रार्थी दीपक कुमार कंटेनर वाहन लेके यात्री से लखनपुर स्थित ढाबा के पास जब खाना खाए बर वहाँ अपन गाड़ी ला रोकिस, ओतके में ही आरोपी मन ओखर कंटेनर गाड़ी में लॉक ला तोड़ के 300 लीटर डीजल और पेट्रोल चुरा ली रही हैं। पुलिस आरोपी मन के खिलाफ जांच शुरू कर दे हवे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कबीरधाम जिला के सिंचाई परियोजना सरोदा बांध में सोमवार के अब तक के सबसे बड़ी मछली पकड़े में मछुआरा मन ला सफलता हासिल हुई से। मछुआरा मन बिहिनिया मछली पकड़े पर जब जाल फैलाइन तो एक मछुआरा मछली ला बाहर निकाले में असफल हो गई से वह अपन संगवारी मन ला बुलाइस। तब जाल ला खींच के बाहर निकाले से पता चलिस कि जो मछली जाल में फंसे है ओखर वजन कम से कम 80 किलो है और लंबाई 5 फीट से भी ज़्यादा है। बता दें कि घर पहली सरोदा बांध में सबसे बड़े मछली 45 किलो वजन के निकाले जा चुके हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। तो ये रही सवार आज के प्रमुख सोर संदेशा। काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमार पूरा टीम लदो बिदागरी। जय जवाहर। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।